चलो भी आओ करें शुरू फिर हम लोग। सुनो अब बिल्कुल आराम से, बिल्कुल कंफर्टेबल फील करना है मेरी क्लास में, ठीक है। कुछ भी नहीं समझ आता ना, कुछ भी नहीं समझ आता, मुझसे जितनी मर्जी बार रिपीट करा, ठीक है। शर्माना बिल्कुल भी नहीं कि मैं पूछूंगा या मैं पूछूंगी तो साथ वाला क्या सोचेगा, जो हमें 10th तक फीलिंग्स आती थी। नहीं सोचने की जरूरत है, ऐसा नहीं समझ आया तो नहीं आया, आ गया तो आ गया, ठीक है जी। अगली बार कुछ भी बुक नहीं लानी मेरी क्लास में, मैं आपको अपना खुद का स्टडी मटेरियल दूंगा सारा, हम सब कुछ उसमें से करेंगे। अकाउंट्स की मार्केट में ना दो बुक्स हैं, एक डीके गोयल और एक टीएस गरेवाल। दोनों बुक्स मैं आपको पूरी कवर अप करवाऊंगा, डीके गोयल भी करवाऊंगा क्लास में और टीएस गरेवाल भी कराऊंगा, लेकिन अपनी किताब से, ठीक है। हमने सारे क्वेश्चंस कोलेट करे हुए हैं, तो ये दोनों बुक्स हम कवर करेंगे। कुछ स्कूल्स में डीके गोयल करवाते हैं, कुछ में टीएस गरेवाल। अगर तुम्हें बोल दिया होगा कि स्कूल में ये वाली बुक्स, हम दोनों कवर अप करेंगे सारी। अब ये सब्जेक्ट है तुम्हारे लिए बिल्कुल नया, जो तुमने 10th क्लास तक देखा भी नहीं सब्जेक्ट की होता क्या है ये अकाउंट्स। 10th क्लास तक हमने बहुत जनरलाइज्ड चीजें करी हैं। हिंदी हर बच्चे ने करी है, पंजाबी, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज, इंग्लिश। अब +1 में तुम्हारी शुरू हो रही है स्पेशलाइजेशन। तो अगर कोई चीज स्पेशलाइजेशन में शुरू हो रही है, उसको करना भी किस तरीके से करना चाहिए, स्पेशलाइज्ड तरीके से, ठीक है। अब तुम कुछ अपनी लाइन चूज कर रहे हो कि मेरे को किस डायरेक्शन में अपनी जिंदगी को लेके जाना है, ठीक है। अगर तुमने कॉमर्स चूज करी है तो उसकी हाईएस्ट डिग्री इंडिया में सिर्फ और सिर्फ है सीए। दिस इज द हाईएस्ट डिग्री इन कॉमर्स विच यू कैन अचीव। इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत लोग करते हैं, तो मार्केट में डर बैठा हुआ यार हम सीए कैसे कर सकते हैं। अब उसके लिए आराम से पहले +1 और +2 का करिकुलम करो बिल्कुल कंफर्टेबली, उसके बाद ही सीए शुरू होती है फिर। अब जो इंजीनियर्स बनते हैं ना आईआईटी वाले लोग, वो +1 +2 के साथ जेई की तैयारी भी शुरू कर देते हैं, आईआईटी की भी तैयारी शुरू कर देते हैं। ऐसा कॉमर्स में नहीं है। अगर आप कॉमर्स कर रहे हो ना, बिल्कुल लाइट वे में करो, +1 +2 को बहुत परफेक्शन से, परफेक्शन, परफेक्शन मतलब 100%, नॉट इवन 99%। तो जहां पर भी नहीं समझ आ रही मेरी बात, रोक दो मेरे को कि सर मेरे को दोबारा बताओ क्यों। मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को भी काफी बात ये बात बोली कि जब तुमने ए लिखना सीखा था, ए, क्या तुम्हें एक ही बारी में ए लिखना आ गया था? प्रैक्टिकली नहीं आया था ए लिखना, है ना। फिर तुमने ए की, छोटे ए की बहुत प्रैक्टिस करी, बार बार लिख के देखा। फिर इसके साथ तुम्हें मैडम ने बड़ा ए बनाना सिखाया, फिर ए के साथ मैडम ने बोला बी बना के देखो अब साथ साथ। तो बहुत टाइम लगा था इन सारी चीजों को सीखने में। सेम अकाउंट्स है तुम्हारे लिए, 10 तक नहीं पढ़ा, अब एबीसीडी की तरह, तो बिल्कुल एबीसीडी की तरह स्मूथली लेके जाएंगे इसको, ठीक है। अब तुमने क्या करना है, मेरी क्लास में एक सिर्फ कॉपी लेके आनी है, रजिस्टर बेसिकली, नॉट नोटबुक, कॉपी। कॉपी बहुत छोटी हो जाएगी फिर, रजिस्टर और एक पेन। पहली कुछ 15 से 20 क्लासेस हम समझेंगे सिर्फ बेसिक्स, और ये बेसिक्स आपको सीए लेवल तक है, बेसिक्स ही। इन बेसिक्स से आप एंड तक का अकाउंट सीख सकते हो, एंड तक का। तो पहले बेसिक सीखना जरूरी है। जब ए सीखा था मैंने, ए, क्या मुझे पता था मैं उसे एप्पल बना लूंगा, ऑस्ट्रेलिया वर्ड बनाऊंगा मैं उसे? नहीं पता था ना। तो आराम से पहले बेसिक सीखेंगे बहुत कंफर्टेबली, फिर आगे का हम सारा रन करेंगे सिलेबस। और बहुत जल्दी हमारा बैच स्टार्ट हो गया। पिछले वाले सारे सेशन जून जुलाई में शुरू हुए थे, ठीक है। वो कोविड करके रिजल्ट डिले हो गए थे, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है पूरा। सीबीएसई ने अपने पैटर्न में बहुत कुछ चेंज कर दिया है। क्वेश्चंस के साथ साथ अब सीबीएसई पूछती है एमसीक्यूज प्लस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तुमने 10th क्लास तक देखा था, कुछ एजर्शन रीजन भी आ रहे थे, है ना। एजर्शन रीजन भी करेंगे हम सारे, जिसमें तुम्हें दिक्कत भी आ रही होगी एजर्शन रीजन को आइडेंटिफाई करने में। शॉर्टकट्स करवाऊंगा, बहुत इजीली आ जाएगा समझ। करें फिर शुरू सारा, आ जाओ। बिल्कुल एक फ्रेश पेज लो, फ्रेश पेज। जहां नहीं समझ आएगा मेरे को रोक देना,
पहली बात हम करने जा रहे हैं अकाउंट्स। इसको कुछ लोग अकाउंटेंसी भी बोल देते हैं। चले आओ सुनो, अकाउंट्स है क्या? पहले तो व्हाट इज अकाउंट्स, पहला क्वेश्चन अराइज होता है। दक्ष ट्राई करोगे क्या? कभी सुना है अकाउंट्स वर्ड? पढ़ाई में नहीं, वैसी नॉर्मली लाइफ में। ठीक है ठीक है ठीक है, या स्कूल में बताया ये वाली बात तो आज। ठीक है, गुनीत, गुरप्रीत, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, परफेक्ट। अब सुनो, ये मैं हूं, आई एम डूइंग अ बिजनेस। एक मैं बिजनेस रन कर रहा हूं, ठीक है। अब बिजनेस में जो मेरे को बच्चों से पैसे मिलते हैं, सपोज करो मुझे बच्चों से पैसे मिले 80,000 रुपए। मेरे बिजनेस में कुछ खर्चा भी होता होगा। सपोज करो 50,000 रुपए मेरे खर्च हो गए, तो मेरी जेब में कितने पैसे बच गए? 30,000 रुपीज। तो हर बिजनेसमैन को, पहली बात ये अकाउंट्स लगते हैं बिजनेसमैन के ऊपर। अगर किसी के भी पेरेंट्स जॉब में है ना, उनको अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं होती। तो किसके ऊपर लगता है? बिजनेसमैन के ऊपर, पहली बात। तो जितने भी इस दुनिया के बिजनेसमैन हैं, उनको ये देखना है कि उसको कितना पैसा मिला और उसका कितना पैसा खर्च हो गया, उसके पास कितना बच गया एंड में। तो हर बिजनेसमैन क्या देखना चाहता है? कि उसने कितना प्रॉफिट कमा लिया। समझे तुम बात? अगर तुम एक बिजनेसमैन हो, सोचो प्रैक्टिकली अपने आप को बिजनेस की सिचुएशन में ले जाओ, ठीक है। तुमने कितने लोगों से पैसा कमाया, तुम्हारा कितना पैसा खर्च हो गया, तुम्हारा नेट पैसा कितने बच गया। ऐसे तुम अपनी पॉकेट मनी के लिए भी देखते हो कि तुम्हें 10,000 रुपए पॉकेट मनी के मिले, उसमें से तुम्हारे 8,000 खर्च हो गए, तुमने बोला मम्मी 2,000 रुपए रह गए बस अब तो सेम हमारा पॉकेट मनी के साथ भी होती है ये चीज, है ना। तो हर बिजनेसमैन क्या चाहता है कि वो कितना पैसा उसको मिला है उसको भी रिकॉर्ड करे कहीं, उसको भी कहीं लिखना पड़ता है उसको। एग्जाम्पल, जो मुझे बच्चों से पैसा मिलता है, क्या मैं याद रख सकता हूं मुझे किससे कितना पैसा मिला? +2 के बैच में 42 लोग हैं, क्या मेरे को याद होगा उसने कितने पैसे दे दिए, उसने कितने पैसे दे दिए? तो मुझे क्या करना पड़ता है? इसको लिखना पड़ता है कहीं ना कहीं। फिर मेरा कितना पैसा खर्च हो गया ये भी मुझे कहीं ना कहीं लिखना पड़ता है। तो जब मैं इन सारी चीजों को कहीं लिख देता हूं, सपोज करो मैंने इस कॉपी में इस चीज को लिख दिया, इसको बोलते हैं अकाउंट्स, बना दिए मैंने अपने अकाउंट्स। तो अकाउंट्स क्या होता है? जब मैं अपनी चीजों को लिख देता हूं कि मेरे पास कितने रुपए आए, मेरे पास कितने रुपए खर्च हो गए और मेरे पास कितने रुपए बच गए। अब ये क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है फिर ये चीज? सुनो, मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। 5 साल पहले, 5 years अगो, तुम लोगों ने कितनी जीन्स खरीदी थी, कितनी टी शर्ट्स खरीदी थी और कितने शूज खरीदे थे? हाँ दक्ष, कितने खरीदे थे? नहीं पता? क्यों नहीं पता? क्योंकि कहीं तुमने इसको लिखा नहीं था। अब यही चीज अगर तुम अपनी डायरी में आज रिकॉर्ड कर लेते कि हमने 2 जीन्स खरीदी थी, 3 टी शर्ट्स खरीदी थी और 5 शूज खरीदे थे, अब तुम मेरे को बता सकते हो तुमने कितने खरीदे थे? अब तुम मेरे को बिल्कुल बता सकते हो। क्या फर्क है दोनों केसेस में? अब तुमने क्या कर लिया? रिकॉर्ड। तो जब एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस की चीजों को रिकॉर्ड करता है, ही इज मेकिंग अकाउंट्स।
तो अकाउंट्स का मतलब क्या है? रिकॉर्ड बिजनेस की चीजों को। जब हम बिजनेस की चीजों को रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसको बोलते हैं अकाउंट्स बना रहे हैं। हाँ दक्ष, बात समझ आई? ना ना, मैं वैसी अभी मैं प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूँ। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल दिया, फिर मैं इसको बिजनेस से रिलेट कर दिया, ठीक है? अच्छा, बिजनेस की चीजें को, अब चीजें वर्ड तो मैं लिख नहीं सकता उधर, इसको बोलते हैं बिजनेस की ट्रांजैक्शंस। तो जब मैं बिजनेस की चीजों को, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को कहीं रिकॉर्ड करता हूं, उसको क्या बोलते हैं? हम अकाउंट्स बना रहे हैं। ठीक है, कर लो कॉपी फिर। हाँ 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 हाँ, जैसा जो तुम कंफर्टेबल हो, जो तुम्हें लगता है हमें लाइफ लॉन्ग रिटेन रहनी चाहिए चीज। चले, आ जाओ फिर। ये एक बिजनेस है, सपोज करो केमिस्ट की दुकान, दवाइयों की दुकान। तुम लोग ना एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो केमिस्ट का। मैं बिल्कुल जीरो से लेके जाऊंगा कि एक बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है। तुम लोग एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो केमिस्ट का, दवाइयों का बिजनेस। ये तुम लोग हो, मिस्टर ए। अगर मैं तुमसे पूछूं इस बिजनेस का ओनर कौन है, कौन है इस बिजनेस का ओनर? मिस्टर ए। तुम लोग जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, मेरी सीए फर्म का ओनर कौन है? मैं। मेरी एकेडमी का ओनर कौन है? मैं। तो हर बिजनेस का एक ओनर होता है ना? ओनर के बिना तो बिजनेस हो ही नहीं सकता। ओनर को बोलते हैं प्रोप्राइटर। तो पहली बेसिक टर्मिनोलॉजी है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है? जो बिजनेस का ओनर होता है। मेरी सीए फर्म का ओनर कौन है? साहिल गुप्ता। मेरी एकेडमी का ओनर कौन है? साहिल गुप्ता। तो हर बिजनेस का एक ओनर होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर कौन होता है? ओनर ऑफ अ बिजनेस। ये पहली टर्मिनोलॉजी प्रोप्राइटर, कर लो। चले अगली टर्मिनोलॉजी पर आओ। ये तुम हो ओनर। तुम्हें ना एक आइडिया आया कि चलो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट की दुकान। तो तुम्हें एक आइडिया आया, चलो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये, केमिस्ट की दुकान खोलते हैं।
सबसे पहली चीज, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा? डिग्री, चलो ठीक है, और ठीक है, पैसा। पैसा, अगर मुझे ये ऑफिस अपना खोलना था, मुझे पैसे की जरूरत थी या नहीं थी? मुझे केमिस्ट की दुकान अगर खोलनी है, मुझे पैसे की जरूरत होएगी नहीं होएगी? मुझे एक नाइकी का स्टोर खोलना है, नाइकी का स्टोर, मुझे पैसे की जरूरत होएगी नहीं होएगी? पक्की बात है। अगर मुझे एसी का एक स्टोर खोलना है, एसी का, मुझे पैसे की जरूरत होएगी नहीं होएगी? तो हर बिजनेसमैन को सबसे पहले क्या चाहिए होएगा? पैसा, मनी। तो फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट अप अ बिजनेस इज रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। मुझे पैसे चाहिए होंगे। बिना पैसे के मुझे मार्केट में कोई पूछेगा? जब तक जेब में पैसा नहीं है तब तक कुछ भी नहीं। अकाउंट्स इज ऑल अबाउट मनी। पक्की बात। तो मैंने ना 1 लाख रुपए सेव कर रखे थे अपने पैसे। मुझे दिवाली पर शगुन मिला, मुझे दशहरे पर शगुन मिला, मुझे मेरे बर्थडे पर शगुन मिला हुआ था, बहुत पुराना। मैंने सारा इकट्ठा करा हुआ था और 1 लाख रुपए सेव करे हुए थे अपने। तो मैंने अपने पापा को बोला मुझे ना केमिस्ट की दुकान खोलनी है। कहते बेवकूफ है, तेरे पास पैसे पूसे हैं? मैं बोला हाँ मेरे पास पैसे हैं बिल्कुल, मैंने अपने सेव कर रखे हैं पैसे। तो मैंने केमिस्ट की दुकान खोलने के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए अपने बिजनेस में। मैंने गल्ला लिया, गल्ले में मैंने 1 लाख रुपए डाल दिए इधर। बिजनेस के पैसे चाहिए होंगे, उसके बिना तो बिजनेस चलने नहीं वाला। तो मैंने 1 लाख रुपए से अपना बिजनेस शुरू कर दिया, जो मेरे पास सेव थे पैसे। या फिर अगर सेव नहीं थे, मैंने अपने भाई से मांग लिए कि भाई मुझे भी एक बिजनेस शुरू करना है, अभी पैसा दे दे मेरे को, बाद में जब मेरे पास हो जाएगा तेरा पैसा रिटर्न कर दूंगा मैं तेरे को। ठीक है। तो मैंने क्या करा, 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू करा। वैलिड है नहीं वैलिड है? चले। 1 लाख रुपए किसने डाले बिजनेस के अंदर? ओनर ने। ओनर को क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर। बार बार बोलता रहूंगा मैं वर्ड्स ताकि तुम यूज टू हो जो। प्रोप्राइटर। तो 1 लाख रुपए प्रोप्राइटर ने डाले हैं बिजनेस में। ये जब प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा डालता है, इसको बोलते हैं कैपिटल। जब प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा डालता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। ठीक है, अगली टर्मिनोलॉजी कैपिटल। अबे समझ आ रही है सारी बातें? आराध्या आपको? आपका नाम? गुरप्रीत। डन। पाहुल और दक्ष। गुरप्रीत ठीक है। 22 में आपका हाउस नंबर कितना है? 22C में मैं गुप्ता उधर ही रहती है शायद। टॉपर है मेरी क्लास की वो। बिजनेस भी अच्छा हुआ उसका। मुझे तो उससे 100 की थी उम्मीद। चलो भी आओ रिवाइज करें थोड़ा सा। हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक ओनर होएगा बिजनेस का। बिना ओनर के तो कोई बिजनेस नहीं चलता ना। अगर तुम इधर आओ मेरे पास और तुम्हें कोई ओनर ही ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हर बिजनेस का एक ओनर होता है। ओनर को क्या बोलते हैं अकाउंट्स में? प्रोपराइटर। प्रोपराइटर। अब ये बिजनेस सेटअप करने के लिए मुझे टेबल चेयर वगैरह सब कुछ काफी कुछ खरीद के लेके आना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? पैसा। तो हर प्रोपराइटर को बिजनेस में क्या डालना पड़ता है? मनी डालनी पड़ती है बिजनेस में। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल के लिए लिख लो अमाउंट इन्वेस्टेड कौन करेगा इसको इन्वेस्ट? ओनर करेगा, कोई बाहर वाला करेगा? ओनर करेगा। बाय दी प्रोपराइटर, ये लो बन की डेफिनेशन, बुक की डेफिनेशन।
इनटू हिज बिजनेस। रट्टे नहीं मारने बिल्कुल भी। व्हेन अ प्रोप्राइटर पुट्स मनी, परफेक्ट। ये थोड़ा भी बहुत इजी लैंग्वेज है ना। थोड़ा सा हम स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, थोड़े वर्ड्स भी सीखेंगे धीरे धीरे करके। अभी तो तुम 10-15 दिन सिर्फ कॉन्सेप्ट्स। बिल्कुल, बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होते हैं। अभी हम जो बिजनेस कर रहे हैं ना, आपने शायद कॉमर्स पढ़ ली, बिजनेस स्टडीज पढ़ी है अभी कुछ, सोल प्रोप्राइटर कर रहे हैं अभी। जो आप ये बात बोल रहे हो ना, +2 में है कंपनी अकाउंट्स। आज की क्लास में मैं बात बताऊंगा ये वाली अभी टुवर्ड्स द एंड, ठीक है। सीखे, एक दिमाग वाली चीज सीखे हम। आ जाओ, सुनो, ये कॉपी मत करना, आराम से कंफर्टेबली समझना। मुझे ना एक सीए ऑफिस खोलना था, ठीक है। अब मैंने क्या करा, 1 लाख रुपए इस बिजनेस में डाल दिए, कैपिटल डाल दी 1 लाख रुपए की। अब सीएस का काम चलता है लैपटॉप्स पर। मेरे हर जगह लैपटॉप्स, आपको कंप्यूटर्स मिलेंगे हर जगह। कंप्यूटर के बिना मेरा काम ही नहीं चलना, ठीक है। अब 1 लाख रुपए आ गए मेरे पास गल्ले में। अब मैं इससे क्या खरीदूंगा, कंप्यूटर खरीदूंगा। तो पहले मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए डाले, फिर उससे एक कंप्यूटर खरीद लिया। अब अपने सीए वाला काम मैंने करना शुरू कर दिया, लोग आने लग गए, मैं उनसे पैसा कमाने लग गया, खर्चा होने लग गया, मेरे को प्रॉफिट हो गया। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? मुझे एक सीए ऑफिस खोलना था, 1 लाख रुपए मेरे पास नहीं थे, नहीं थे मेरे पास 1 लाख रुपए, लेकिन मेरे पास घर पर एक पहले से लैपटॉप पड़ा था, या पहले से एक कंप्यूटर पड़ा था, और मैंने इसी कंप्यूटर की हेल्प से अपना बिजनेस शुरू कर लिया। पहले मैंने 1 लाख रुपए डाले, उससे कंप्यूटर खरीद लिया फिर मैंने, क्योंकि मेरे को कंप्यूटर के बिना तो बिजनेस चलना नहीं मेरा। अब ना मेरे पास पैसे नहीं थे, हर बंदे के पास पैसे होते हैं, सोच के देखो, हर बंदे तो अमीर नहीं है ना इस देश में। तो मेरे पास पैसे नहीं थे। मम्मी ने मेरे को गाइड करा, साहिल तेरे पास एक कंप्यूटर पहले से तो पड़ा ही है, तू शुरू तो कर ले इससे काम अपना, फिर जब लोग आएंगे फिर और खरीद लियो बाद में। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? बोलो, कर सकता हूँ। अल्टीमेटली तो मुझे कंप्यूटर ही खरीदना था ना। अब पहले से मेरे पास घर पर कंप्यूटर पड़ा था, मैंने उससे कर लिया। अब प्रैक्टिकली अगर तुम्हें और प्रैक्टिकल बात बताऊं, ये चेयर है, ये मेरे पास घर पर पड़ी थी। आई मैंने इस प्रेमिसेस में 3 साल पहले ही शिफ्ट करा, मैं घर से उठा के ले आया। चाहिए था ना सामान, तो हम घर वाला भी तो यूज कर लेते हैं ना कई बार। तो पहले से मेरे पास घर पर लैपटॉप पड़ा था, वो मैंने अपने बिजनेस में शुरू कर लिया। इसको भी क्या बोलेंगे, कैपिटल। 1 लाख रुपए को भी क्या बोलेंगे, कैपिटल। तो इधर फर्क क्या कि इधर मैंने रुपीज में कैपिटल डाली, 1 लाख रुपए डाले, यहां पर मैंने रुपीज में नहीं डाली, इसको बोलते हैं काइंड। रुपीज के अलावा कैपिटल डाली, कंप्यूटर लेके आया मैं खुद का। तो कैपिटल कैश में भी हो सकती है, मनी की टर्म्स में भी, और कैपिटल काइंड में भी हो सकती है। आराध्या, नहीं समझ आई बात? अभी सिखाऊंगा ये वाली सारी बातें। अभी मैं जान के वर्ड नहीं बोल रहा, ठीक है, मैंने जान के अभी वर्ड नहीं बोला, एसेट। अभी समझाऊंगा, ये सारी वर्ड्स हैं। जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो बिजनेस में, वो क्या है, कैपिटल। आप कैश इन्वेस्ट कर दो, या चेयर उठा के ले आओ घर से, ठीक है, वो क्या है, कैपिटल। दक्ष, कैपिटल का मतलब समझ आ गया? पाहुल, गुरप्रीत, नवनीत, आराध्या, अभय, पक्का बताओ कैपिटल वर्ड का मतलब समझ आ गया तुम्हें? तो कैपिटल दो तरीके से बिजनेस में इंट्रोड्यूस हो सकती है, या तो कैश,
मनी की फॉर्म्स में या फिर काइंड की फॉर्म में, अदर देन मनी। एग्जाम्पल लिखने के लिए लिख लेना, इधर मैंने 1 लाख कैश डाल दिया और इधर मैंने क्या डाल दिया, लैपटॉप। अबे आप कौन से स्कूल से हो 10th तक? जोसेफ्स, जानते हो आप इसको? दूसरे सेक्शन में होएगा। आप जानते हो इसे? अच्छा, अभी भी सेंट जोसेफ्स में ही हो आप? आज से शुरू हो गया तुम्हारा स्कूल? आपका भी आज से शुरू हो गया? आपका? हाँ जी, आप सेंट जॉन्स में ही हो। आप कौन से? आपका तो हो चुका स्कूल शुरू। चले, हर बिजनेस का क्या होता है, एक ओनर। बिना ओनर के तो बिजनेस चलेगा। ओनर को क्या बोलते हैं अकाउंट्स में? प्रोप्राइटर, ओनर ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस को शुरू करने के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा जेब में? पैसा। बिना पैसे के तो बिजनेस नहीं चलने वाला। तो मैंने 1 लाख रुपए बिजनेस में डाल, जिसको बोलते हैं कैपिटल। अब मैंने 1 लाख से लैपटॉप ही खरीदना था बाद में। मम्मी ने बोला नहीं है हमारे पास पैसे, तू वेस्ट मत कर, तू घर का लैपटॉप ले जा अपने बिजनेस में, वहां से शुरू कर तू पहले। ठीक है, ये हम ना प्रैक्टिकली भी कई बार करते हैं। अगर हमारे पास कोई पुरानी कॉपी पड़ी होती है, कई बार हम वही यूज करने लग जाते हैं इंस्टेड कि हम नई कॉपी खरीदें। होता है ना प्रैक्टिकली हमारे साथ, सब कुछ प्रैक्टिकल है। कॉमर्स इज प्रैक्टिकल, जो हम आसपास देखते हैं सारी चीजें। तो मैं कैपिटल कैश की फॉर्म में तो डाल ही सकता हूं, काइंड की फॉर्म में भी डाल सकता हूं। चलूं? आ जाओ। तो एक प्रोप्राइटर था जिसको एक आइडिया आया, चलो केमिस्ट की शॉप खोलते हैं। अब केमिस्ट की शॉप खोलने के लिए इसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट भी कर दिए बिजनेस में, कैपिटल भी डाल दी। हो गया? स्टेप समझ आ रहे हैं तुम्हें? एक ओनर होएगा, जब तुम पढ़ाई लिखाई कर लोगे तो तुम होएगा चलो एक बिजनेस शुरू करते हैं, तो तुमने 1 लाख रुपए इकट्ठे करके डाल भी दिए बिजनेस में, राइट? अच्छा, अब ना तुमने सोचा केमिस्ट की दुकान हम खोलते हैं सेक्टर 30 में। तुमने एक बूथ पसंद कर लिया कि यहां पर खोलेंगे केमिस्ट की दुकान। सब कुछ हो गया फाइनल, पेंट पूंट भी करवा लिया अंदर से तुमने, सब कुछ हो गया। अब तुम अगला स्टेप बताओ क्या करोगे? सब कुछ हो गया, दुकान का शटर भी अब तुमने खोल दिया, क्या करोगे? बिल्कुल, तुम दवाइयां खरीद के लेके आओगे। अब दुकान को खाली तो नहीं रखने वाले ना, खाली रखने के लिए बिजनेस शुरू करा था नहीं। अब क्या लेके आनी पड़ेंगी तुम्हें? दवाइयां खरीद के लेके आनी पड़ेंगी। तो तुम्हारी केमिस्ट की शॉप है और तुम क्या खरीद के लाओगे? मेडिसिन, दवाइयां। इसी तरह से अगर तुमने एक शूज का बिजनेस खोलना सोचा, क्या खरीद के लाओगे? शूज। खाली दुकान तो नहीं रखोगे ना, तभी कस्टमर आएगा। तुमने सोचा है क्रॉकरी का बिजनेस खोलते हैं, तो तुम क्या खरीद के लाओगे? क्रॉकरी, यूटेंसिल्स। आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। बिजनेस किस चीज का है? दवाइयों का। और तुम खरीद के भी क्या ला रहे हो? दवाइयां। बिजनेस किस चीज का था? शूज का। और तुम खरीद के भी क्या ला रहे हो? शूज। बिजनेस किस चीज का है? क्रॉकरी का। और तुम खरीद के भी क्या ला रहे हो? क्रॉकरी। जिस चीज का मेरा बिजनेस होता है और मैं वही चीज खरीद के ला रहा हूं, इसको बोलते हैं गुड्स। इसको क्या बोलते हैं? गुड्स। सुनना द्वारा आराम से। बिजनेस किस चीज का है?
केमिस्ट का, और मैं खरीद के भी क्या ला रहा हूँ, दवाइयां ही। बिजनेस किस चीज का है, शूज का, और मैं खरीद के भी क्या ला रहा हूँ, शूज। बिजनेस किस चीज का है, क्रॉकरी का, और मैं खरीद के भी क्या ला रहा हूँ, क्रॉकरी। जिस चीज का मेरा बिजनेस है और मैं उसी को जब खरीदता बेचता हूं, उसी सेम चीज को खरीदता बेचता हूं, उसको क्या बोलते हैं, गुड्स। एग्जाम्पल, अब तभी तुम्हें समझ आएगा। मेरा दवाइयों का बिजनेस है और मैं लैपटॉप खरीद के ला रहा हूं, लैपटॉप, क्या मैं उसको गुड बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, उसको गुड्स नहीं बोलेंगे। गुड्स किसको बोलेंगे, जिस चीज का बिजनेस है मैं वही चीज खरीद के ला रहा हूं। शूज, शूज का बिजनेस है, अब शूज का जब मैं बिल काटूंगा, मुझे लैपटॉप तो चाहिए होगा अपने आगे, तो मुझे एक लैपटॉप भी खरीदना पड़ेगा, अपने बैठने के लिए कुर्सी भी खरीदनी पड़ेगी। जब मैं कुर्सी खरीद के लाऊंगा शूज के बिजनेस में, क्या उसको गुड्स बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। क्रॉकरी का बिजनेस, ठीक है, अब जब क्रॉकरी का कोई कस्टमर आएगा, मेरे को पैसे देके जाएगा, मैं तो टेबल चेयर पर सेठों की तरह बैठूंगा, तो जो मैंने टेबल चेयर खरीदा था अपने क्रॉकरी के बिजनेस में, क्या मैं उसको गुड्स बोलूंगा, नहीं। गुड्स क्या चीज है, गुड्स वो चीज है कि जिस चीज का बिजनेस है और मैं वही चीज खरीद के ला रहा हूं, जिस चीज का बिजनेस में वही चीज खरीद के ला रहा हूं, जिस चीज का बिजनेस है वही चीज खरीद के ला रहा हूं, उसी को क्या बोलते हैं, गुड्स। अच्छा, फिर मैं क्रॉकरी को बेचूंगा भी कस्टमर को, इसको भी क्या बोलेंगे, गुड्स। दवाइयां भी बेचूंगा मैं कस्टमर को, इसको क्या बोलेंगे, गुड्स। शूज भी बेचूंगा कस्टमर को, इसको क्या बोलेंगे, गुड्स। तो मेरा जिस चीज का बिजनेस है और मैं उसी चीज को खरीद कर लाता हूं या उसी चीज को बेचता हूं आगे, उसको क्या बोलते हैं, गुड्स। बोलो अगली टर्मिनोलॉजी, गुड्स, कर लो कॉपी। बिल्कुल, बिल्कुल कह सकते हैं। देखो मैंने लिखा भी था शायद उधर। करें फिर। हर बिजनेस का एक ओनर होता है, ओनर को क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर। पक्की बात, ओनर ऑफ द बिजनेस इज टर्म्ड एज प्रोप्राइटर। क्या प्रोप्राइटर सिर्फ मेल हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं भाई, मेल फीमेल। बिजनेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन तो नहीं ना कि सिर्फ आदमी ही कर सकते हैं बिजनेस, फीमेल्स भी कर सकती हैं, सो ये ऐसा डाउट नहीं है कोई भी। बोथ प्रोप्राइटर कैन बी मेल एज वेल एज अ फीमेल। डन। अब प्रोप्राइटर को अगर कोई बिजनेस शुरू करना है, उसकी जेब में क्या होना चाहिए, पैसा। उसको बिजनेस में पैसा लगाना पड़ेगा अपने में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल लगानी पड़ेगी। या तो कैपिटल वो 1 लाख की 1 लाख लगा दे, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है 1 लाख। अगर कोई बड़ा बिजनेस है 10 लाख भी चाहिए होंगे, कोई बड़ा बिजनेस है करोड़ भी चाहिए होंगे, ठीक है। या तो कैपिटल, या फिर काइंड में भी लगा सकता है, वो लैपटॉप अपना घर का भी लेके आ सकता है। डन। अब मैंने एक दुकान पसंद कर ली, खाली थोड़ा रखूंगा उस दुकान को, दवाइयां भरूंगा उसके अंदर, दवाइयां खरीद के लेकर आऊंगा। शूज का बिजनेस अगर मेरे को खोलना है तो शूज खरीद के भी लेके आने पड़ेंगे, नाइकी के, एडिडास के, रीबॉक, स्केचर्स। क्रॉकरी का बिजनेस है, क्रॉकरी भी खरीद के लानी पड़ेगी। मेरा जिस चीज का बिजनेस होता है और मैं उसी को खरीदता हूं या उसी को बेचता हूं, उसको क्या बोलते हैं, गुड्स। डन। आ जाओ फिर।
जब मैं गुड्स खरीद कर लेके आता हूं, खरीद, खरीदने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाइंग। और कोई सिनोनिम वर्ड है? गुड्स खरीद कर लेके आ रहा हूं, परचेज। मैं गुड्स खरीद के लेके आ रहा हूं, उसको परचेज भी बोल सकता हूं। अकाउंट्स में भी परचेज वर्ड यूज होएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? परचेजेस। तो जब मैं गुड्स खरीद कर लेके आऊंगा उसको क्या बोलेंगे? परचेजेस। तो इसमें लिखूंगा क्या? परचेज्ड गुड्स। तो अगर ऐसा वर्ड लिखा जाए परचेज्ड गुड्स, इसका मतलब क्या है? कि मैं वो चीज खरीद के लाया हूं जिस चीज का मेरा बिजनेस है। गुड्स वर्ड किसके लिए यूज होता है? जिस चीज का मेरा बिजनेस है। तो अगर मेरा केमिस्ट का बिजनेस है तो मैं दवाइयां खरीद के लाया हूँ, इसका मतलब ये है। अगर मेरा क्रॉकरी का बिजनेस है, मैं क्रॉकरी खरीद के लाया हूँ, इसका मतलब ये है। अगर मेरा शूज का बिजनेस है, मैं शूज खरीद के लाया हूँ, इसका मतलब ये है परचेज्ड गुड्स। खरीदने को परचेजेस बोलते हैं, देखो। तो परचेज्ड गुड्स वर्ड आ गया। अभी इकट्ठे कर लेना इसको कॉपी। अब मैंने अपनी दुकान पर ना दवाइयां सजा दी, जूते सजा दिए, या क्रॉकरी सजा दी। अब मेरी आज ग्रैंड ओपनिंग होगी दुकान की। आज मेरी इनॉग्रेशन थी, आज मेरी ओपन होगी मेरी दुकान, राइट? अब कस्टमर आएगा मेरी दुकान पर, मैं कस्टमर को गुड्स क्या कर दूंगा? बेच दूंगा। बेचने के लिए तो खोली थी दुकान, ताकि मैं प्रॉफिट कमा सकूं। तो खरीदने के बाद गुड्स क्या हो जाएंगे? बिक जाएंगे। गुड्स को बेचूंगा मैं। बेचने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल या सेल। मैं गुड्स बेचूंगा तो इसको क्या बोले? सोल्ड गुड्स। जैसे वो परचेज्ड गुड्स था, ये क्या होएगा? सोल्ड गुड्स। कर लो कॉपी अब। हाँ जी, बिल्कुल होती है। हर बिजनेस को एडवर्टाइजमेंट की जरूरत होती है। और एडवर्टाइजमेंट की जरूरत ज्यादा किस बिजनेस को? एक नए बिजनेस को, एक पुराने बिजनेस को? हाँ जी, न्यू बिजनेस को। उसको बताना है ना कि मार्केट में मैं एग्जिस्ट करता हूं। अगर कोई 10 साल पुराना बिजनेस है, उसको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ब्रांड बन चुका है। ठीक है, ये भी करेंगे हमें भी, एडवर्टाइजमेंट भी। तो मैं गुड्स खरीद कर लेकर आऊंगा। तो जब मैं गुड्स खरीद कर लेके आऊंगा उसको बोलते हैं बाइंग ऑफ गुड्स। परचेजेस, परचेजेस को भी क्या बोलते हैं? बाइंग, परचेजेस। और खरीद के मैं खुद थोड़ा लेऊंगा गुड्स, कस्टमर को बेचूंगा। ठीक है, तो जब कस्टमर को बेचूंगा उसको बोलोगे सोल्ड गुड्स। अच्छा, अगली बात, तुम बताओ, जब मैं गुड्स खरीद कर लेकर आऊंगा, खरीद कर, मेरे बिजनेस का खर्चा होना शुरू होएगा या मेरे बिजनेस को इनकम होएगी? खरीदने पर, सिर्फ खरीदने पर मेरा खर्चा होएगा बिजनेस का, या मेरी इनकम होएगी? खर्चा। मैं खर्चा करके आया हूं, पक्की बात। लिखो। तो परचेजेस इज एक्सपेंस, खर्चा। जान के हिंदी में भी लिखना, ताकि तुम्हें हिंदी तो आती है, अब अकाउंट्स की इंग्लिश फिर समझ लेंगे हम।
चले, अब तुम बताओ, जब मैं गुड्स बेच दूंगा, अब मेरा खर्चा है या मेरी कमाई है? इनकम है, अब मेरे को कमाई होनी शुरू हो जाएगी। तो जब मैं गुड्स सेल करता हूं, वो क्या मेरी कमाई या फिर इनकम? अच्छा चलो, अब पहली बात, अकाउंट्स कौन बनाता है? एक बिजनेसमैन बनाता है अकाउंट्स या जॉब वाला बंदा? बिजनेसमैन। दोनों नहीं। जॉब वाले बंदे को नहीं जरूरत अकाउंट्स बनाने की। क्या वो खरीद के ला रहा है कोई सामान? क्या बेच रहा है आगे? उसको तो देखना है, उसको तो फिक्स सैलरी मिल ही रही है। तो अकाउंट्स कौन बनाएगा? अकाउंट्स बिजनेसमैन। अब अकाउंट्स है क्या? जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस की चीजों को रिकॉर्ड करेगा, ट्रांजैक्शंस मैंने वर्ड बोला, ये देखो, परचेज एक ट्रांजैक्शन है कि वो कितना सामान खरीद के लाया, कितने रुपए का सामान खरीद के लाया, दैट इज परचेजेस, ट्रांजैक्शन। कितने गुड्स उसने बेच दिए, कितने रुपए के बेच दिए, दैट इज अ ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस की ट्रांजैक्शन का मतलब परचेज एक ट्रांजैक्शन है, सेल एक ट्रांजैक्शन है बिजनेस की। तो ट्रांजैक्शन वर्ड का मतलब क्या है? परचेज, सेल, और भी जो मैं आगे चीजें बताऊंगा। ठीक है। तो हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किसी बंदे का आइडिया होता है, ओनर। ओनर को बोलते हैं प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर को बिजनेस में क्या डालनी पड़ती है? कैपिटल, मनी इन्वेस्ट करनी पड़ती है। कैपिटल में कैश में भी डाल सकता हूं, या कैपिटल में काइंड में भी डाल सकता हूं। डन। अब मैंने दुकान पसंद कर ली, अब गुड्स खरीद कर लेके आऊंगा। जिस चीज का बिजनेस है मैं वही चीज खरीद कर आऊंगा, बोलते हैं गुड्स। खरीद कर लेकर आऊंगा, परचेजेस। और जब मैं गुड्स बेच दूंगा, सेल्स, मेरे बिजनेस की इनकम होनी शुरू हो जाएगी, और मेरे बिजनेस का खर्चा। दक्ष, सारी बातें क्लियर है? बैठ भी गई दिमाग में सारी सिंपल चीजें? बिल्कुल। घर से मैंने कोई चीज उठा के बिजनेस में ले आया। ठीक है, बोलो डन। कल मिले फिर 5:30।